हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 4 वीडियो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पर आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप डे वाइज वीडियो आपको मिलेंगी यहाँ पर, है ना। एंड उन कॉन्सेप्ट को हम स्पीकिंग में किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलेंगी। ठीक है, तो बेसिकली इस कोर्स से रिलेटेड मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, डे 1, डे 2 एंड डे 3, जिसमें डे 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, एक सेंटेंस हमारा 3 पार्ट से मिलकर के बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया है। एंड सब्जेक्ट के भी हमारे टाइप होते हैं, वर्ब के भी हमारे टाइप होते हैं, है ना। तो डे 1 की वीडियो में आपको डिटेल्स में आपके इसके बारे में मिल जाएगा। डे 2 की वीडियो मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली सेंटेंस जो होते हैं हमारे 4 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, है ना। इनको हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, किस तरीके से हम अफर्मेटिव बनाएंगे, किस तरीके से नेगेटिव, किस तरीके से इंटरोगेटिव। डे 2 की वीडियो मैंने डिटेल्स में आपको बताया था, है ना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, जो हम बातचीत करते हैं ना, अभी भी हम डेली बेसिस में, हम चाहे कोई भी लैंग्वेज की भी बात करें, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ। अगर आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, है ना, मराठी में बात कर रहे हैं, जो भी आप लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, ये तो 4 टाइप के सेंटेंसेस को यूज करते हुए ही हम लोग बातचीत करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए देखो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, है ना, मैं तुम्हें पिटवाऊंगा, जो भी काम करेंगे हम लोग ना, ये 4 टाइप के सेंटेंस के अंदर ही पूरी कॉन्वर्सेशन करते हैं। सो कीप द थिंग इन योर माइंड। बेसिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डे 3 की वीडियो मैंने आपको बताया है पर्सन, पर्सन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम होती होगी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी सेंटेंसेस में, तो ये डिपेंड करता है पर्सन पे कि उस सेंटेंस में पर्सन कौन सा है ना। पर्सन को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों वीडियो बेसिक से रिलेटेड वीडियो हो, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बेसिक आपको नहीं आएगा समझ में, तो आप एडवांस लेवल के सेंटेंस नहीं बना सकते, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। सो प्लीज आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड सजेस्ट यू, फर्स्टली गो एंड डे 1, डे 2 एंड डे 3 की वीडियो वॉच कीजिए, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंप्लीट कीजिए, है ना। डे 1, डे 2 एंड डे 3 की वीडियो को देखिए एंड देन फिर आकर के आप ये वाली वीडियो को वॉच कीजिए। नाउ, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है, आप सोच रहे होंगे बहुत सारे कि हमको तो बेसिक पता है, हम लोगों को ऑलरेडी सेंटेंस मेकिंग आता है, हम थोड़ी बहुत स्पीकिंग भी कर लेते हैं, तो फिर हम बेसिक में क्यों जाएं। चलिए, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन के बारे में मुझे कुछ-कुछ जानकारी है, ठीक है? मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे बोला जाता है कि जाइए आप लोगों के सामने उस मोबाइल फ़ोन के बारे में बोलिए। अब क्योंकि मुझे उस मोबाइल फ़ोन के बारे में सारी जानकारी नहीं है, तो मैं जाऊँगा लोगों के सामने, सबसे पहली चीज़ तो हेजिटेट हो जाऊँगा, कॉन्फिडेंस अपना लो कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे जानकारी है ही नहीं उस चीज़ के बारे में, उस मोबाइल फ़ोन के बारे में एक्यूरेट, राइट? तो वहाँ पे मैं अपना कॉन्फिडेंस लो कर लूँगा। अब क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो फिर बताने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सेकंड टाइम अगेन मुझे बोला जाता है कि अब जाइए, अब लोगों के सामने जाकर के उस मोबाइल फ़ोन के बारे में बोलिए। लेकिन सेकंड टाइम मुझे उस मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। मुझे उस मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए 1 साल हो गया, अब मुझे मोबाइल फ़ोन के बारे में सारी जानकारी है। अब जब मुझे पता है, तो मैं अपने आप में ये कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा कि यार मुझे तो जब पता है, तो बस बोल ही है लोगों के सामने जाके। तो कॉन्फिडेंस भी आया मुझे, ठीक है? प्लस मुझे सारी जानकारी भी, जब मुझे सब कुछ पता है उस मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो विदाउट एनी हेजिटेशन मैं जाके लोगों के सामने बोल दूँगा, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम्पल से क्या निकलता है कि आप लोग, अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, मुझे ऑलरेडी इतना सब आता है, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? देखो, जब तक बेसिक आपको पता नहीं होगा ना, है ना, तब तक एडवांस के सेंटेंसेस आप नहीं बना पाएँगे, ये अपने दिमाग में बैठा के रख लो। सपोज़ दैट आपने बना लिया, माय नेम इज़ एक्स वाई जेड, इतना आता होगा एंड थोड़ा बहुत सेंटेंसेस आप बना ले होंगे, लेकिन जब एडवांस लेवल के सेंटेंस जाएँगे, वहाँ पर मैं आपको बोलूँगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर आप बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये पर्सन क्या होता है? जब तक समझ में नहीं आएंगे ये सारा, ये पर्सन क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो प्लीज हैव सम पेशेंस, है ना, गिव द टाइम ऑफ दीज थिंग्स एंड वॉच द वीडियो एंड देन फिर ये डे 4 की वीडियो देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। चलिए, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। हम सिंपल सेंटेंसेस आज बनाना नहीं सीखेंगे, सिंपल सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में बनाने से पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं, उस डाउट्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है।
सबसे पहले देखेंगे सिंपल सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है। एक बार मैं फिर से बता दूं, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल सब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, सब्जेक्ट कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है। ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें क्रिया तो होती है लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। ये आगे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे इसको, है ना। बस अभी आप इतना समझो, सिंपल सेंटेंस ये सेंटेंस है जिसमें कोई काम नहीं होता है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। अब जो सेंटेंसेस हम लोग बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट में बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे एंड फ्यूचर बनाएंगे, और इनकी भी हमारी सब कैटेगरी होती है, कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड, एंड सेम हमारी होती है फ्यूचर में भी। ठीक है, तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, कैटेगरी फर्स्ट, है ना। देखेंगे क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो है, हो, हूं, ये आता है प्रेजेंट में, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है। एंड पास्ट का सेंटेंस है तो था, थी, थे, एंड फ्यूचर का सेंटेंस है तो होगा, होगे एंड होगी। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं बोलूं सेंटेंस में राम अच्छा लड़का है, मैंने सेंटेंस में क्या बोला? राम अच्छा लड़का है, मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि वो अभी अच्छा लड़का है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस में बोलूं राम अच्छा लड़का था, अब देखो पास्ट में था, है ना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बीते हुए टाइम की बात कर रहा हूं कि वो पास्ट में अच्छा लड़का था, है ना। तो ये हो गया हमारा पास्ट का। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस अगर बोलूंगा राम अच्छा लड़का होगा, मतलब फ्यूचर में होगा। ठीक है, राम अच्छा लड़का है प्रेजेंट, राम अच्छा लड़का था पास्ट, राम अच्छा लड़का होगा इट्स अ फ्यूचर। ओके, तो ये हमारे हो गए पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की कैटेगरी फर्स्ट। अब हम चलते हैं कैटेगरी सेकंड में। देखो कैटेगरी फर्स्ट में सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, कैटेगरी सेकंड में देखो इसकी पहचान क्या होती है? पास है, भाई बहन दोस्त, है ना। पास था, भाई बहन दोस्त, पास होगा, भाई बहन दोस्त। यस, तो कैटेगरी सेकंड हमारा यही है। कैटेगरी सेकंड में सब्जेक्ट के पास में कुछ होने की बात होती है या फिर भाई बहन दोस्त आदि होने की बात होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं आगे। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास पेंसिल है, देखिए ये कोई चीज है जो कि मेरे पास है ना, मैं इसको ओन करने की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं बोलूंगा राहुल के पास पैसे थे, राहुल के पास पैसे थे, पास्ट में चला गया ये सेंटेंस, है ना। और मैं बोलूँ राहुल के पास पैसे होंगे, इट्स अ फ्यूचर। ठीक है, हम देखिए अगर हम अभी सिर्फ डाउट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम सेंटेंसेस बनाने चलेंगे ना सिंपल सेंटेंस के, तो उसको डिटेल्स में हम लोग एकदम डीप में प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए एक एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हम लोग। अगर मैंने बोला पापा के पास पैसे हैं, ठीक है, पापा हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के पास में कुछ होने की बात है तो पापा के पास पैसे हैं, है ना। तो ये हमारा काय का हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट कैटेगरी सेकंड का। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं पापा के पास पैसे थे, अब देखो पास्ट में थे, है ना, ये पास्ट का चला गया लेकिन काय का? कैटेगरी सेकंड का। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं पापा के पास पैसे होंगे, फ्यूचर में होंगे, है ना, तो ये फ्यूचर का चला गया एंड कैटेगरी सेकंड का सेंटेंस चला गया। चलिए वीडियो के मेन पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि किन सेंटेंसेस में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है और किस सेंटेंसेस में स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल करते हैं। देखिए आप लोगों के सामने 5 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इनमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा कैटेगरी फर्स्ट का है एंड कौन सा सेंटेंस हमारा कैटेगरी सेकंड का है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, कैटेगरी फर्स्ट जिसमें सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी, कैटेगरी सेकंड जिसमें सब्जेक्ट के पास में कुछ होने की बात होगी, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये सभी सेंटेंसेस में तो पास में होने की बात हो रही है, पास 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 पास। तो क्या ये सभी सेंटेंस हमारे कैटेगरी सेकंड के हैं? एब्सोल्युटली नॉट। बस यही कंफ्यूजन है जो हमको दूर करना है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पहला सेंटेंस है मेरे पास कार है। तो ये सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट यहाँ पर मैं हूं, मेरे पास में कुछ होने की बात हो रही है, किसी चीज को मैं ओन करने की बात कर रहा हूं। तो ये क्या, ये कैटेगरी सेकंड का सेंटेंस है? यस, ये सेंटेंस हमारा कैटेगरी कैटेगरी सेकंड का है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखेंगे मेरी कार तुम्हारे घर के पास है। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट है यहाँ पर मेरी कार। ठीक है, अब मेरी कार यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेरी कार में कुछ होने की बात हो रही है क्या? नहीं, बल्कि मेरी कार तुम्हारे घर के पास है, मेरी कार की जो है दूरी की बात की जा रही है, स्थिति की बात की जा रही है ना। मेरी कार की स्थिति की अवस्था के बारे में बात की जा रही है कि मेरी कार जो है तुम्हारे घर के पास, मतलब दूरी की बात की जा रही है ना, डिस्टेंस की बात की जा रही है ना। ये मेरी कार है, ये तुम्हारा घर है ना, तो मेरी कार जो है तुम्हारे घर के पास है, मतलब ये देखो डिस्टेंस की बात की गई, दूरी की बात की गई।
ठीक है, तो ये सेंटेंस है हमारा कैटेगरी फर्स्ट का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस देखते हैं हमारा, राहुल के पास लैपटॉप है। ये वाला सेंटेंस देखो, राहुल के पास लैपटॉप है। अब अगेन यहाँ पर देखो, राहुल हमारा सब्जेक्ट है एंड राहुल के पास में कुछ होने की बात हो रही है। यस, राहुल सब्जेक्ट है हमारा और राहुल की कोई चीज है जो कि लैपटॉप है और वो उसके पास है, वो उसको ओन करने की बात की जा रही है। ये हमारा कैटेगरी सेकंड का सेंटेंस होगा अगेन। ठीक है, कैटेगरी सेकंड, क्योंकि सब्जेक्ट के पास में कुछ होने की बात हो रही है। फोर्थ सेंटेंस देखो, राहुल का लैपटॉप टीवी के पास है। सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, राहुल का लैपटॉप टीवी के पास है। अगेन दूरी की बात हो रही है ना, ये टीवी है, ये लैपटॉप है, राहुल का लैपटॉप जो है टीवी के पास है, दूरी की बात की जा रही है, डिस्टेंस की बात की जा रही है ना। तो ये होगा हमारा कैटेगरी सेकंड फर्स्ट का सेंटेंस, सॉरी कैटेगरी फर्स्ट का सेंटेंस होगा ये। एंड फिफ्थ नंबर का सेंटेंस देखेंगे, मेरा ऑफिस तुम्हारे घर के पास है। अगेन ये वाले सेंटेंसेस में मेरा ऑफिस तुम्हारे घर के पास है, मतलब मेरी ऑफिस की जो दूरी है तुम्हारे घर से पास है, ज्यादा दूर नहीं है ना। तो ये भी होगा हमारा कैटेगरी फर्स्ट का सेंटेंस। ठीक है, आई होप कि आपका जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस को किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। ये जो हेल्पिंग आप लोगों को दिख रही होगी, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, विल, है ना, हैज, हैव, डू नॉट, डज नॉट, हैड, डिड नॉट हैव, विल बी एंड विल हैव। हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सेंटेंसेस को डिटेल्स में करने वाले हैं, किस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पर लगाते हैं, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए, है ना। प्लीज डू नॉट मिस एनी वीडियो, कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को आपको देखना है ना। अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट बिलो। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।